आदाब, ये सहारा न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी सहारा। पेश है आज की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने इंतखाबी दौरे पर तमिलनाडु पहुंचे, जहां उनका वारियाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने एक अवामी जलसे में कहा कि तमिलनाडु में बीजेपी को हिमायत मिल रही है। तमिलनाडु में बीजेपी को मिल रहा ये जन समर्थन पूरा देश देख रहा है, पूरा देश इसकी चर्चा कर रहा है। कल मैं कोयम्बटूर में जनता जनार्दन के बीच था। बीजेपी और मोदी को, एनडीए और मोदी को ये जो जन समर्थन मिल रहा है, ये जो आशीर्वाद मिल रहे हैं, इसने डीएम की सरकार की नींद उड़ा दी है, नींद उड़ा दी है। नई दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की मीटिंग हुई, जिसमें कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, CPP चेयरपर्सन सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के दीगर लीडर ने शिरकत की। इस मौके पर खड़गे ने कहा कि मुल्क तब्दीली चाहता है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल ने कहा कि हम तेलंगाना में सिर्फ 3 माह में 30,000 नौकरियां दे चुके हैं। We put the same level of guarantees in the Karnataka during the Karnataka elections. In Telangana during the Telangana election, we already fulfilled. Today, the Chief Minister of Telangana told that he already given 30,000 employment within 3 months in Telangana. In government jobs, I am telling about government jobs. 30,000 government jobs within 3 days. We have given in Telangana. The same way we are giving promises to the people of the country, addressing the concerns of this rural youth and women and this farmers. This is what we decided today. आम आदमी पार्टी के लीडर और दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। आबकारी पॉलिसी मामले में उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालती तहवील के मामले में अगली समाअत 6 अप्रैल को होगी। झारखंड में JMM की साबिक रुकन असेंबली और साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने JMM की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी में शामिल हो गई हैं। सीता सोरेन के इस्तीफे के बाद JMM की रुकन पार्लियामेंट महुआ माझी ने कहा कि हम सभी हैरान हैं कि आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। मैंने 14 साल तक पार्टी की सेवा की। 14 साल में जो मुझे मिलना चाहिए था सम्मान, वो सम्मान आज तक नहीं मिला, जिसके कारण ये बहुत बड़ा फैसला मुझे लेना पड़ा। मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी का बनाया हुआ, उनका मेहनत किया हुआ, उनकी जमीन बनाई हुई, और हम आज तक अछूते ही रहे हैं। हमें किसी तरह का पार्टी से कोई सम्मान नहीं मिला है, जिसके कारण आज ये फैसला मुझे लेना पड़ा। और जी हमें भी पता चला और हम सभी लोग शॉक्ड हैं। और देखिए, इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, उन्होंने क्यों दिया, क्या दिया, लेकिन अभी पार्टी एक संकट के दौर से गुजर रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है थोड़ा धैर्य सबको रखना चाहिए था, और इस तरह से क्यों हुआ दुखद है, ये हमारी पार्टी के लिए दुखद है। RLJP के सदर पशुपति पारस ने मरकजी वजीर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वो मोदी सरकार में खुराक और प्रोसेसिंग के वजीर थे। खबरों के मुताबिक बिहार में NDA की सीट बंटवारे में उन्हें एक भी सीट नहीं मिली, जिसकी वजह से वो नाराज हैं। पार्लिमानी इंतखाबात के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अहम फैसला लिया है। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल का नया DJP मुकर्रर किया है। संजय मुखर्जी को बंगाल का नया DGP बनाया गया है। नागालैंड के कोहिमा में जबरदस्त आग लगी है। फिलहाल किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है।
दुनिया में मुख्तलिफ तरीके से फ़लस्तीन की हिमायत और वहाँ के अवाम के तय इज़हार यकजहती जारी है। पाकिस्तान सुपर लीग PSL सीज़न 9 के फाइनल में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सुल्तान्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी और टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल जीतने के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी मैदान में फ़लस्तीन का परचम लेकर आए। इस दौरान ग्राउंड में मौजूद शायकीन ने भी फ़लस्तीन की हिमायत में नारे लगाए। कप्तान शादाब ने कहा कि मैं ज़ाती तौर पर समझता था कि फतह फ़लस्तीनी अवाम के नाम करें। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन झड़पें जारी हैं। वाज़ेह है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान की सर्दी चौकियों पर गोले फेंक रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ TTP नामी दहशतगर्द तंजीम के अफगानिस्तान में मौजूद ठिकानों को निशाना बनाया था, जिस पर तालिबान का दावा है कि इस हमले में ख़वातीन और बच्चे भी निशाना बने हैं। रूसी अफवाज के साथ खिदमत अंजाम देने वाले कम से कम 2 हिंदुस्तानी शहरी मारे गए हैं। उनके अहल खाना का कहना है कि मुलाजमतों के लिए रूस जाने के बाद उन्हें धोखा दिया गया और यूक्रेन के साथ जंग की फ्रंट लाइन पर भेजने के लिए मजबूर किया गया। नहीं, उसको खुद नहीं पता था वो वॉर में इन्वायरमेंटेबल के। उसको तो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग बोल के लेके गया ना, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। हर 15 डेज को एक ट्रेनिंग कैंप चेंज होता था। जब ये लास्ट ट्रेनिंग कैंप के चेंज हुआ बोल के डायरेक्ट उन लोग यूक्रेन लेके चले गए थे। तो जैसा तुम लोगों ने देखा भाई, तुम लोगों को मालूम होगा मैं इस वक्त रशिया के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग में, और कल की वीडियो में बताया गया था और जो ट्रेनिंग दिए थे जो लोग बाबा ब्लॉग्स वाले, पूरा वही था कि आपको जंग पे नहीं जाना है, सिर्फ आपको हेल्पर और सिक्योरिटी की जॉब है मॉस्को में। उसके लिए वो लोग 3-3 लाख रुपए चार्ज किए थे। जब बात हो रही थी तो वो लोग पूरा इतना ब्रेन वॉश कर दिया। इसी के साथ अहम खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है।